वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेश क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का चौथा पाठ परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। केनाल किरणों को गोल्डस्टीन ने खोजा था, जिनका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया था। चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन खोजा गया और कैथोड किरणों से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के मॉडल, जिसमें थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो विवरण होता है या अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कक्षाओं में, कोष में या कक्षक या ऊर्जा स्तर में जो होती है, 2n² नियम के या बोरबरी नियम कहा गया उसको। 2n², जहाँ n बराबर कक्षाओं की संख्या। संयोजक कक्षा होती हैं लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन में। संयोजक कक्षा अंतिम कक्षा जो होती हैं या कोष जो होता है उसे संयोजक कक्षा या कोष कहा जाता है। और उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु संख्या, जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक एक समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर द्रव्यमान संख्या बनाती हैं। और इसमें समभारिक भी होते हैं। एक समान द्रव्यमान संख्या पर भिन्न परमाणु संख्या, उन्हें समभारिक कहा जाता है। इस पाठ के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें, प्रोटॉन की खोज, एनोड किरणें या केनाल किरणें, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु मॉडल में जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक तथा उनके उपयोग एवं समभारिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना था, पर उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। इन कणों को उन्हें उपपरमाणविक कण कहा गया। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणें जे थॉमसन ने की। थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 C यानी कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणें या केनाल किरणें से हुई। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन के जो कुछ तथ्य हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है 1.6 × 16⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.673 × 10⁻24 ग्राम होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1840 × इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि के एल्फा कणों के साथ भिड़ंत करवाई, जिसके कारण बस एक नए कण जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेश रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की गई। इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग को कहा गया। परमाणु मॉडल। उपपरमाणविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात परमाणु के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए। उनमें से कुछ मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं बोर का परमाणु मॉडल प्रमुख है। इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल की स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ा जाएगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हुए हैं। धनावेशित गोला इस प्रकार और ये इलेक्ट्रॉन जो है बीज की भांति दर्शाया गया है।
हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे निकाल दिया गया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेजी से चल रहे अल्फा हीलियम के द्विधनावेशित कणों को सोने की पन्नी से टक्कर करवाई। रदरफोर्ड के प्रयोग के इसके परिणाम हुए। ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे ही पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो होता है वो खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया उपस्थित रहता है। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटा सा भाग में मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10⁻⁵ गुणा परमाणु के आयतन के बराबर का होता है, यानी नाभिक का आयतन बराबर 10⁻⁵ इंटू परमाणु का आयतन होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार भाग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बना देते हैं। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। नाभिक मध्य में पाया जाता है, जो धनावेशित होता है, उसमें प्रोटॉन। इसमें जो पहली कक्षा को n बराबर 1 या k कक्षा कहा गया, दूसरी को l m n ऐसे k l m n 1 2 3 4 के नाम से इन्हें जाना जाता है। यदि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और दूसरी कक्षा से अगर पहली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार इसे दर्शाया गया। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। परमाणु संख्या को Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान संख्या को A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु का प्रस्तुतिकरण। द्रव्यमान संख्या A को ऊपर लिखा जाता है। E जो है एलिमेंट यानी तत्व का प्रतीक होता है, और परमाणु संख्या को Z कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम जो है इसकी द्रव्यमान संख्या 26 है और परमाणु संख्या 13 है। इस प्रकार दर्शाया गया इसके अंदर, यानी एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक वो 13 है। एल्यूमिनियम में 13 न्यूट्रॉन और 13 प्रोटॉन पाए जाते हैं, जो 26 उसकी द्रव्यमान संख्या है। जैसे इसमें दे रखा है प्रश्न, निम्नलिखित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो ये इसमें 13 प्रिंट मिस्टेक है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसमें द्रव्यमान संख्या इसकी 35 होती है। आशा है दोस्तों चौथे पार्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।